कभी आपने सोचा है, किसी इंसान का चेहरा मुसलमान जैसा हो, दाढ़ी रखता हो, नमाज पढ़ता हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसका दिल सबसे गंदा हो? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुनाफिक यानी वो लोग जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं, जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं मगर दिल में दुनिया, झूठ, धोखा और रिया भरी होती है। मदीना की गलियों में एक नाम मशहूर था, अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल। इस्लाम आने से पहले लोग उसे राजा बनाने की तैयारी में थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह मदीना आए तो लोगों ने उसे छोड़कर अल्लाह के नबी को अपनाया और यही बात उसके दिल में आग की तरह जलने लगी। वो मुसलमानों के साथ नमाज में खड़ा होता, रसूलुल्लाह की बातों पर हाँ कहता, लेकिन पीछे से उनकी बुराई करता। उसकी जुबान मीठी थी लेकिन दिल जहरीला। जब कभी मुसलमानों में कोई फितना उठता तो उसके पीछे वही होता। वो लोगों के दिलों में नफरत बोता और कहता, ये मोहम्मद हमसे हमारी इज्जत छीन रहे हैं। फिर आया एक दिन जंग उहुद का। रसूलुल्लाह ने 1000 मुजाहिदीन तैयार किए, लेकिन रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा, अगर हमारी राय मानी जाती तो ये जंग होती ही नहीं, और वो अपने 300 आदमियों को लेकर पीछे लौट गया। सोचिए, इस वक्त मुसलमान सिर्फ 700 रह गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रसूलुल्लाह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि नबी जानते थे मुनाफिक के साथ जंग जीतना नामुमकिन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़े, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। सही है बुखारी, हदीस 33। आज के ज़माने में देखो, क्या ये निशानियां सिर्फ उनके अंदर हैं जो 1400 साल पहले थे? नहीं, ये आज भी हैं, हमारे आसपास भी, और कभी कभी हमारे अंदर भी। आज का मुनाफिक शायद दाढ़ी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, दिखावे के लिए। वो कहता है भाई अल्लाह का शुक्र है, मगर दिल में किसी के लिए हसद रखता है। वो सोशल मीडिया पर इस्लाम की बातें करता है, लेकिन अपनी आंखों और ज़बान से गुनाह करता है। वो दोस्त से कहता है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जब वक्त आता है तो वही सबसे पहले पीठ फेर लेता है। कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। सूरह अन-निसा। एक दिन जब अब्दुल्लाह बिन उबई मर गया तो उसके बेटे ने रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह, क्या आप उसके जनाजे की नमाज पढ़ेंगे? रसूलुल्लाह रहमत के पैगंबर थे। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल की, ए नबी, तुम उनके लिए मगफिरत मांगो या ना मांगो, अगर तुम 70 बार भी मांगोगे तो अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। सूरह अत-तौबा। उस दिन से नबी ने किसी मुनाफिक की जनाजा नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला सुना दिया था, मुनाफिक के लिए कोई रहम नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत के दिन मुनाफिक कहेंगे, ऐ मोमिनो, जरा हमारा इंतजार करो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी ले लें। तब कहा जाएगा, अपने पीछे लौट जाओ और नूर तलाश करो। सूरह अल-हदीद। लेकिन उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, अंदर नूर होगा, बाहर अंधेरा, अंदर जन्नत, बाहर जहन्नम। वो चिल्लाएंगे मगर कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दिखावा किया। अब आखिरत में उनका चेहरा बेनकाब होगा। अब जरा सोचिए, क्या हमारे अंदर भी मुनाफिक की कोई निशानी नहीं? क्या हमने कभी झूठ नहीं बोला? क्या हमने हर वादा पूरा किया? क्या हमने कभी अमानत में खियानत नहीं की? अगर जवाब हाँ है तो डरिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह मुनाफिकों को और काफिरों को सबको जहन्नम में इकट्ठा करेगा। सूरह अन-निसा। दोस्तों, दुनिया की नज़र में नेक दिखना आसान है, लेकिन अल्लाह की नज़र में सच्चा बनना मुश्किल। मुनाफिक की पहचान सिर्फ दूसरों में ढूंढने से पहले हमें अपने दिल में झांकना चाहिए। कहीं हमारी मुस्कान, हमारी बातें या हमारे काम किसी को धोखा देने वाले तो नहीं। दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें झूठ, रिया और निफाक से बचा और हमें सच्चे मोमिनों के सफ में शामिल कर। आमीन या रब्बुल आलमीन।